बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खतरे में मुसलमान, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पर है कश्मीर के वो मुसलमान जो स्टूडेंट या काम करने वालों के रूप में देश भर के अलग अलग स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं। इस वीडियो में लोकल से लेकर इंटरनेशनल यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दे से लेकर मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है तमाम बड़ी अपडेट्स मौजूद है। इसलिए आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि पहले तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच बनी तनातनी से। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक जितने भी एक्शन लिए हैं वो तमाम अभी शुरुआत है। आशंका है कि भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत ने जो ट्रीटी को अभी खत्म किया था, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसके तहत पाकिस्तान को जाने वाले तमाम नदियों के पानी को ब्लॉक कर दिया है। ये ANI की रिपोर्ट ने भी दावा किया है। दावा है कि भारत से जाने वाली नदियों के पानी से ही पाकिस्तान के 80% वाटर नीड्स को पूरा किया जाता था, जिससे भड़ककर पाकिस्तान ने भी धमकी दी है कि ये एक्शन भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग का सबब बन सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत में जिस तरीके से पुलवामा और पठानकोट हमले का ठेकरा पाकिस्तान के सिर पर फोड़ा गया बिना किसी जांच के और बिना अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को एक्सेप्ट किए, ठीक उसी तरीके से इस हमले का ठेकरा भी पाकिस्तान पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने ही देश में बसे हुए आतंकियों से परेशान है और उन्हीं में से एक ने भारत की टेरिटरी में घुसकर हमला किया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा है कि इस हमले को करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले और उनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन तमाम को हार्श पनिशमेंट दिया जाएगा। भारत के कुछ बड़े अधिकारी हैं जिनकी ये मांग है कि पाकिस्तान के ऊपर ठीक वैसा ही एक्शन लिया जाए जैसा एक्शन गाजा के हमास पर इजराइल और अमेरिका ले रहे हैं। वहीं ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के कन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटी को देखते हुए अपनी फौज की कई सारी ब्रिगेड्स को तैनात करने की तैयारी कर ली है। कश्मीर में किए गए आतंकी हमले की आड़ में मुसलमानों के खून की प्यासी, जिन्होंने दरअसल में नाम पूछ के मारने का कल्चर शुरू किया था, वो आतंकी फौज अब एक्टिव हो चुकी है। ये वीडियो है आगरा की, पहले आप इसको सुन लो। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। सुन लो, ये आगरा के किसी गोरक्षा दल का मवाली है जिसके पास जो हथियार लगे हुए हैं किस तरीके के हैं वो आपने वीडियो में देख लिए और किस तरीके की ये बातें कर रहा है वो भी आपने सुना। 26 जो जाने गई हैं पहलगाम के अंदर, उन 26 के बदले में ये 2600 बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दे रहा है और इसने ये भी कहा कि 2 मुसलमानों को ये ऑलरेडी शूट करके मार चुका है वीडियो मैसेज में, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं होने वाला और ना ही कोई इसको आतंकी करार देगा। पहलगाम के जो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस पूरे कांड को अपनी आंखों से देखा, जो कुछ भी हुआ उसको अपने कानों से सुना, उन तमाम का ये कहना है, लगभग सभी ने ये कहा कि किसी का नाम नहीं पूछा गया, किसी का धर्म नहीं पूछा गया। उसके बावजूद भी ये नाम पूछ के मारने का कल्चर ज़बरदस्ती लोगों में नरेट करने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए ताकि बैलेंस बनाया जा सके, क्योंकि ये नाम पूछ के मारने का कल्चर भी इन्हीं की तरफ से शुरू किया गया था। आपको याद दिलाता चलूँ, ट्रेन में RPF का एक आतंकी चेतन सिंह, जिसने ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को उनका नाम पूछ कर गोली मारकर सरकारी बंदूक से उनकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा आपको ये भी याद दिलाता चलूँ, वैसे तो कई सारे केसेस हैं, सैकड़ों हैं, अब सारे लेकर बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जिक्र करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस तबरेज़ अंसारी का, जिसका नाम पूछकर उसको अपने धर्म के JSR के नारे लगवाने के बावजूद भी एक आतंकी भीड़ ने पीट कर बुज़दिलों की तरह मार डाला। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुख्तसरन और तेज स्पीड में मैं आपको अंजना ओम कश्यप, एक डिजिटल आतंकी, इसका एक क्लिप दिखाना चाहूंगा, जरा देखें इसको। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक सेंटिमेंट है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल दो, और वो इसलिए है क्योंकि लोग एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर बहुत गुस्से में हैं और धीरे धीरे जो परतें खुल रही हैं। आप सोचिए ये किस्सा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ऐसे तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर अन्य जगहों पर सवाल खड़े कर रहे हैं या जो पीड़ित परिवार हैं उनको ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वही तो बता रहे हैं ना कि उनसे धर्म की पहचान पूछी गई।
उसी में से एक महिला बता रही है ना कि अजान बोलने को बोला और नहीं बोलने पर गोली मार दी। ये सुनिए, ये असम विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है, इनका नाम मैं आपको बताती हूँ। और ये प्रोफेसर साहब वहाँ पर बैसारन में, वो जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसी बैसारन में, ये मेडो में बैठे हुए थे। देवाशीष भट्टाचार्य एसोसिएट प्रोफेसर है ये असम विश्वविद्यालय में। ये बताते हैं कि पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, और जब आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद जो लोग वहाँ पर कलमा पढ़ रहे थे उनको वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो भी उनके साथ कलमा पढ़ने लगे। इस वजह से उनकी और उनके परिवार वालों की जान बच गई। तो अब सवाल है कि आतंकी से बचने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। अब यहीं पर आकर वो सीमा मिट जाती है कि आप मरी हुई सूची में से जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें से एक नाम निकाल कर कहें, वरना जितने पीड़ित परिवार के लोग हैं या जो जिंदा किसी तरह से बच के वहां से निकले हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि धर्म पूछकर, हिंदू जानकर जान ली गई है। लेकिन अब सवाल है कि हमास जैसा ये हमला है, जैसा उसने इजराइल पर किया था और निहत्थे लोग जब एक जगह पार्टी में थे, सब पर गोलियां चला दी थी, बोल दी थी, जब हमास जैसा हमला है तो फिर क्या हम इजराइल जैसा बदला नहीं लेंगे? पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है। आज पूरा ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, पाकिस्तान का लिंक खुल रहा है, आतंकियों की पूरी पोल खुल रही है, हम उनके कितने करीब, ये सब आपको बताएंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण मेरे साथ आज। नफरत का लेवल देखो आप, जो नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो गया हिंदू मुसलमान कराने का देश भर में, उसको रिवाइव करने के लिए जबरदस्ती ये नाम पूछने वाला कल्चर चलाने की कोशिश की जा रही है। और सरकार से जो कोई भी सवाल कर रहा है वो इनको गद्दार नजर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस खूबसूरत आतंकी ने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा जिसमें चश्मदीदों का ये कहना है कि हमने किसी को भी नाम पूछ के मारते हुए नहीं देखा, वो आए धड़ाधड़ गोलियां चलाते गए। एक बाबा ने तो ये भी कहा कि हमने किसी को देखा ही नहीं, वो छुप के फायरिंग कर रहे थे। अलग अलग जुबानों से अलग अलग बयान दिए गए हैं। इसके बावजूद भी ज़बरदस्ती बात को घुमा फिरा के हिंदू मुसलमान पर लाने के लिए डिजिटल आतंकी अलग अलग लेवल के शो कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिसका जहरीला असर समाज में ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो जो कश्मीरी लोग हैं स्टूडेंट्स के रूप में या वर्कर के रूप में देश भर के अलग अलग शहरों के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा की खबरें पहले ही दिन से आना शुरू हो गई है। वही ऐसी एक खबर है हरियाणा से। हरियाणा में आतंकियों की फौज ने, जिनके पास हथियार नहीं थे वरना ये मुसलमानों को वहीं भून कर रख देते, इन्होंने 2 मुसलमानों को बुरी तरीके से पीटा है और पीटने के बाद कार में बंद कर शायद ये कहीं लेकर भी गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के लोकल, जिनको आप कपड़ों से पहचान सकते हो, वो तमाम कश्मीरी स्टूडेंट्स को निशाना बनाने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा इन्होंने परेड की है, जहाँ कहीं भी मुसलमान और ख़ासकर कश्मीरी मुसलमान इनको दिखेगा ये उसको निशाना बनाएंगे। वहीं इस खबर के मुताबिक पंजाब में भी एक कश्मीरी स्टूडेंट को निशाना बनाया गया और उसकी पिटाई की गई है। वहीं ये ऑरेंज संतरा वीडियो मैसेज के माध्यम से सरकार से ये गुहार लगा रहा है कि कश्मीर से मुसलमानों को बाहर निकाला जाए और कश्मीर के अंदर अब हिंदुओं को बसाया जाए। वहीं तालिबान सरकार के एक मेंबर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए भारत सरकार से ये मांग की है, भारत के मुसलमानों को परेशान करने से भारतीय सरकार को बचना चाहिए। पाकिस्तान सरकार की गलती की वजह से भारत के मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अंदर रह रहे आतंकियों ने जो गलती की है उसके लिए उन्हीं को अकाउंटेबल ठहराओ, ना कि भारत में रह रहे मुसलमानों को। हालात इस वक्त भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नाजुक है। भेड़ियों का झुंड घात लगाकर बैठा हुआ है कि कहीं पर भी मुसलमानों का शिकार करने को मिल जाए। आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त है कि जहाँ कहीं भी आप सफ़र पर निकल रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। वहीं सीरिया का सेल्फ क्लेम्ड प्रेसिडेंट जुलानी इजराइल को अपना साला बनाने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। खबर यह है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट और मोरक्को की तरह सीरिया भी इजराइल को अपना पार्टनर घोषित करने की तैयारी में है, अगर सीरिया की कुछ कंडीशंस को मान लिया जाए। वो कंडीशंस क्या होंगी ये अभी तक क्लियर नहीं है। उधर इजराइल का आतंक मिनिस्टर बेन ग्विर अमेरिका में बुलाया गया और स्टैंडिंग ओवेशन देकर उसको सम्मानित किया गया, लेकिन पूरा का पूरा अमेरिका आतंकियों से भरा हुआ नहीं है। हर अमेरिकन आतंकी नहीं होता। बहुत ऐसे भी हैं जो आतंकियों को आतंकी मानते हैं और उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। वैसे ही कुछ लोग इकट्ठा हुए जहां पर बेन ग्विर पहुंचा था, वहीं पहुंचकर उन्होंने बेन ग्विर के खिलाफ नारे लगाए और रिपोर्ट में दावा किया गया कि किसी ने कोई ऑब्जेक्ट भी बेन ग्विर के ऊपर फेंका, शायद जूता था। वहीं चाइना के खिलाफ ट्रंप की सरकार के टोन चेंज हो चुके हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना से एक फेयर डील की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।